हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है, किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पशुओं को चयनित करके उनके मध्य प्रजनन कार्य कहलाता है। आइए समझते हैं। बच्चों, हम अपने प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखेंगे। मुख्य अवधारणा हमारे प्रश्न में पूछा गया है कि किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो पशुओं के बीच प्रजनन कार्य किया जाता है इसको हम क्या कहते हैं। आइए लिखते हैं, किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पशुओं के बीच प्रजनन कार्य को क्या कहते हैं। आइए समझते हैं। बच्चों, जानवरों में जो प्रजनन कार्य होता है वो दो तरह से होता है। पहले को हम अंतः प्रजनन कहते हैं, अंतः प्रजनन, और दूसरे को हम बहिर्प्रजनन कहते हैं, बहिर्प्रजनन। अंतः प्रजनन में एक ही या निकट संबंधी दो पशुओं के बीच होने वाली प्रक्रिया को हम अंतः प्रजनन कहते हैं, जबकि जब भिन्न भिन्न नस्लों के मध्य प्रजनन कराया जाए तो वो बहिर्प्रजनन कहा जाता है। एक ही नस्ल के बीच प्रजनन क्रिया को हम अंतः प्रजनन कहते हैं, जबकि भिन्न भिन्न नस्लों के बीच होने वाली प्रजनन क्रिया को हम बहिर्प्रजनन कहते हैं। बहिर्प्रजनन कराने का एक उद्देश्य अवश्य होता है। इसके उद्देश्य कौन कौन से हैं, आइए हम समझेंगे। उद्देश्य बहिर्प्रजनन कराने का उद्देश्य होगा कि जो संतति जानवर है उसमें किसी विशेष गुण का समावेश करना, किसी विशेष गुण का समावेश। दूसरा कारण ये हो सकता है कि उसमें जो कोई संतति की जीन की त्रुटियों को दूर कराने के लिए हम बहिर्प्रजनन करा रहे हों। त्रुटियों को दूर करने के लिए, त्रुटियों को दूर करने के लिए। और तीसरा कारण ये हो सकता है कि हमें वर्ण संकरता करनी हो। वर्ण संकरता के लिए भी बहिर्प्रजनन कराया जाता है। तो हम अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारे प्रश्न में पूछा गया है कि किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पशुओं को चयनित करके उनके मध्य प्रजनन कार्य क्या कहलाता है। तो वो प्रजनन कार्य कहलाता है बहिर्प्रजनन। हम अपने खाली स्थान में बहिर्प्रजनन भरेंगे। उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।